Hey everyone, this is me चिराग शर्मा और आज की जो वीडियो है दिस इज अ स्पेशल वीडियो। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ आई मेक 1.5 करोड़ रुपीज फ्रॉम इंडियन ई कॉमर्स एंड आप खुद का एक इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर्ड रखी है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आएगी जब आप स्टार्ट करोगे एंड उसका क्या क्या सॉल्यूशंस होगा, सारी चीज़ें इसमें रहेगी। तो स्टे टिल द एंड एंड आपको पूरी क्लैरिटी इंडियन ई कॉमर्स के बारे में मिल जाएगी। नाउ आज की जो वीडियो है ये 4 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट हो गया कि इंडियन ई कॉमर्स होता क्या है। सेकंड पार्ट हो गया मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है इस इंडियन ई कॉमर्स के बिजनेस में। थर्ड पार्ट हो गया कि अगर आपको इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्लान रहेगा। एंड फोर्थ पार्ट हो गया क्या क्या प्रॉब्लम्स इंडियन ई कॉमर्स के बिजनेस में आती है एंड उसके क्या सॉल्यूशंस होंगे एंड क्या सॉल्यूशंस हमने निकाले हैं इस चीज के लिए। तो ये 4 पार्ट्स में ये पूरी वीडियो डिवाइडेड है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी टाइमलाइन दे दूंगा ताकि आपको अगर स्किप करना है किसी पर्टिकुलर पार्ट पे आप वो काफी इजीली कर सकते हो। नाउ अब लेट्स सी कि इंडियन ई कॉमर्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ई कॉमर्स क्या चीज है। अगर हम ई कॉमर्स की बाय डेफिनेशन देखें तो ई कॉमर्स का सिंपल मतलब ये हो गया कुछ भी चीज अगर आप इंटरनेट के थ्रू बेच रहे हो या फिर खरीद रहे हो तो उसे कहते हैं ई कॉमर्स। एंड बिकॉज आज का जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये मैं आपको इंडिया का बिजनेस मॉडल समझा रहा हूँ ई कॉमर्स का, तो ये हो गया इंडियन ई कॉमर्स। नाउ व्हाई यू शुड स्टार्ट एक इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस। अब अगर हम उसकी बात करें तो होता क्या है, लेट्स से एग्जांपल के लिए आज आप एक ऑफलाइन शॉप आपने आज ओपन कर दी। उसमें क्या होगा, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी उसे रेंट में लेने में, उसको डेकोरेट करने में, वो सारी आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें लग गई। एंड उसके बाद भी आपके पास जो ऑडियंस रहेगी वो काफी लिमिटेड रहेगी क्योंकि जो लोग आपके एरिया के आसपास होंगे वही आपसे प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे, राइट। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है आपने ग्रोसरी की शॉप खोली हुई है या इलेक्ट्रॉनिक्स खोला हुआ है, किसी भी केस में आपके पास काफी लिमिटेड ऑडियंस रहती है उस केस में। नाउ लेट्स से कि अगर ऑफलाइन की जगह अगर आप ऑनलाइन कर देते हो इस चीज को, इस टाइम पे अगर हम इंडिया की टर्म्स में आपको बात करूंगा, अगर आप इंडिया में बेच रहे हो वही सेम चीज आप कहीं पे भी बेच सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप बेच सकते हो पूरे इंडिया में कहीं पे भी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस टाइम पे अगर हम देखें, जैसे मैं दिल्ली से अगर मुंबई कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो होगा क्या, उसमें मैक्सिमम मेरे को 100 रुपीज का खर्चा आएगा 500 ग्राम से नीचे के प्रोडक्ट में, एंड उसी में कैश ऑन डिलीवरी भी इंक्लूडेड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट आज बेचना चाहता हूं मुंबई में एंड वो बोल रहा है कि उसे पेमेंट वो तभी देगा जब वो उसके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा कैश ऑन डिलीवरी, तो वो क्या कर सकता हूं मैं, आजकल जैसे हम डिलीवरी देखते हैं, फेडेक्स देखते हैं, सबके पास ये ऑप्शंस होते हैं कि वो कैश ऑन डिलीवरी ऑफर करेंगे। तो जब मैं प्रोडक्ट यहां से भेजूंगा एंड जैसे ही वो प्रोडक्ट उसके पास पहुंच जाएगा तो ये जो डिलीवरी वाले होते हैं वो क्या करेंगे, वो पेमेंट कलेक्ट करेंगे एंड वो मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे। सो दैट्स व्हाई इट्स काफी इजी। इस टाइम पे अगर हम देखें कुछ भी चीज आप स्टार्ट करना चाहो इंडियन ई कॉमर्स से रिलेटेड, आप काफी इजीली पूरा सेटअप क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ सेकंड बेस्ट थिंग की अगर मैं बात करूं अबाउट प्रमोशन इन इंडियन ई कॉमर्स, होगा क्या जब आप प्रमोशन करा रहे हो, प्रमोशन हर बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसी के थ्रू सेल जाती है, राइट। नाउ जब आप प्रमोशन करवा रहे हो तो होगा क्या, अगर आप ऑफलाइन मीडियम्स जैसे कि लगा लो न्यूज़पेपर हो गया, होर्डिंग्स हो गया, उसके थ्रू अगर आप प्रमोशन करवा रहे हो तो आप कभी ट्रैक नहीं कर सकते कि किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से मुझे इतनी ज्यादा सेल चाहिए एंड एज ग्रुप कौन सा है। बट अगर हम लेट्स से कि ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे हैं, हम फेसबुक एड्स के थ्रू प्रमोशन कर रहे हैं, फेसबुक एड्स के थ्रू जब आप प्रमोशन कर रहे हो सबसे पहले तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप खुद टारगेट कर सकते हो कि मुझे कौन सी एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करना है, उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। तो दैट वे आप काफी फिल्टर्ड टाइप की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो एंड रिजल्ट फिर आपको उस अकॉर्डिंग आएंगे। एंड दी बेस्ट पार्ट अगर मैं आपको बताऊं, जब आप ऑनलाइन मीडियम के थ्रू कुछ ट्रैक कर रहे हो, कुछ आप टेस्ट कर रहे हो कुछ चीज, एंड वो जब काम कर जाती है तो होगा कि आप उसमें स्केल बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे फेसबुक एड में कोई रिजल्ट आ रहा है किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, अगर मुझे उसमें काफी ज्यादा सेल जा रही है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उसमें बजट बढ़ा सकता हूं एंड मैं उस पर्टिकुलर रीजन पे ज्यादा फोकस कर सकता हूं क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे इस पर्टिकुलर टेस्ट की वजह से मुझे ज्यादा रिजल्ट आ रहे हैं। तो दैट में मेरा बिजनेस बहुत स्पीड से ग्रो करेगा क्योंकि सारी चीजें काफी सिंपल वे में हो रही है एंड काफी ट्रैक कर पा रहा हूं मैं कहां पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें ऑफलाइन बिजनेस से तो ये काफी ज्यादा ग्रोथ वाली चीज है। एंड ऑल्सो इंडियन ई कॉमर्स की अगर हम बात करें, अगले 4 साल में जो ग्रोथ होने वाली थी वो 2020 में उतनी ग्रोथ हो चुकी है क्योंकि काफी स्पीड से ये ऑनलाइन का पूरा बिजनेस इंक्रीज हो रहा है। नाउ ये जो डाउट है कि लोग हमसे क्यों खरीदेंगे, ये हर किसी को रहता है इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। मुझे भी ये सेम चीज लग रही थी, बट जैसे ही आप चीज स्टार्ट करते हो, आप टेस्ट करते हो, जिससे ऑर्डर्स आने लग जाते हैं,
आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होने लग जाता है एंड काफी ईजी है ये चीज। इट्स जस्ट अबाउट लाइक जो इनिशियल जो हर्डल्स होते हैं, जो आपको लाइक इनिशियल जो माइंड में ब्लॉक्स होते हैं, ये चीज जब आप ओवरकम करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना ईजी था ये चीज। इट्स जस्ट कि इनिशियली हम काफी लाइक माइंड में ये ब्लॉक्स बना देते हैं कि नहीं ये चीज नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, बट अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। जब आप टेस्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये चीज कितना ज्यादा लाइक आपके लिए काम कर सकती है। सो इट्स काफी सिंपल, इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। नाउ इंडियन ई कॉमर्स का आई होप कि मैंने आपको सब चीज समझा दी होगी। तो अल्टीमेटली द थिंग इज सेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आप बिजनेस कर लो, आप Amazon देख लो, आप एप्पल देख लो, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, इट्स ऑल अबाउट सेलिंग। क्योंकि सेलिंग ही हर बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सेलिंग से ही पैसा आता है। एंड सेलिंग का मतलब हो गया सिंपल, हमें लोगों को दिखाना पड़ता है कि ये जो प्रोडक्ट है दिस इज वर्थ इट एंड इससे उनका लाइक कुछ भी लाइक प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। सो दैट्स द होल गेम, इट्स अबाउट सेलिंग। सेलिंग आनी चाहिए आपको, एंड वो हो सकता है ऑनलाइन मीडियम में, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन इंडियन ई कॉमर्स की भी अगर हम बात करें, आपके पास लाइक बहुत ज्यादा स्कोप होता है। आप जितने मर्जी लोगों को चाहो आप स्केल करवा सकते हो उतने एरिया पे, एंड उतने ज्यादा आपके पास कस्टमर्स होंगे। सो दैट्स व्हाई राइट नाउ, बिकॉज इट्स वेरी इजी, आप जितने मर्जी लाइक इंडिया में देखो, आप वहां पे टारगेट कर सकते हो लोगों को। ना इंडिया में अगर आप कुछ भी चीज प्रमोट कर रहे हो, उसका एड कॉस्ट अभी इस टाइम पे उतना नहीं आएगा अगर हम इंटरनेशनल की टर्म्स में कंपेयर करें। क्योंकि अगर आप सेम चीज अगर आप यूएस में स्टार्ट करना चाहो, यूएस में आज से 5-6 साल पहले अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते या ई कॉमर्स करना चाहते थे, तो वो चीज उस टाइम पे इजी थी। बट राइट नाउ इंडिया में काफी इजी है ई कॉमर्स का बिजनेस। आज आने वाले 1 साल या फिर 2 साल बाद उतना इजी नहीं रहेगा। तो राइट नाउ ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है एंड आप ये ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बहुत इजीली। बहुत हमने इसके सॉल्यूशंस निकाले हैं, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो स्टे टिल द एंड एंड मैं आपको बाकी चीजें भी बताता रहूंगा। तो अभी के लिए इंडियन ई कॉमर्स क्या होता है, आई होप उसकी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। Now, Indian e-commerce is all about like product and फिर connecting that product with एक audience. Now, हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, आपके पास प्रोडक्ट्स पहले से आपको पता हो, या फिर हो सकता है आपको प्रोडक्ट के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। तो उस केस में भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे इजी वेज, आपने फेसबुक में देखा होगा एड्स आती रहती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हर टाइम पे ट्रेंडिंग पे चलते रहते हैं। जैसे आजकल बिकॉज विंटर्स है, आप देखोगे एक हैंडी हीटर टाइप का आपको इसकी ऐड दिख रही होगी, या फिर मैं आपको लाइक कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं एक ऐड यहाँ पे चला दूंगा। तो दैट में होगा क्या, आप ऐसी टाइप के प्रोडक्ट बेच सकते हो। नाउ अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये आपको आराम से 450 रुपीज का मिल जाएगा। आप हमारे थ्रू भी ये परचेज कर सकते हो, बल्क इंडिया डॉट इन के थ्रू। एंड ये प्रोडक्ट आप आराम से लाइक 1500-2000 रुपीज में बेच सकते हो, क्योंकि ये काफी अच्छा, लाइक इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है प्रोडक्ट की। सिमिलरली आपके पास लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो ऑनलाइन। उसके लाइक क्या पर्टिकुलर चीजें रहेगी उसमें मैं आपको एंड में बता दूंगा इस वीडियो के। तो जस्ट लाइक थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट आपके पास अगर नहीं भी है तब भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप तब भी इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकते हो। तो इंडियन ई कॉमर्स इज काफी इजी। आपको एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है, एक प्रोडक्ट ढूंढना है एंड उसके बाद उसको प्रमोट करना है, एंड उसके बाद जो आपकी ऑडियंस होगी फिर आरटीओ वगैरह वो सब चीजें रहती है। मैं डिटेल में आपको टेक्निकल वाले पार्ट में बता दूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरा एक्सपीरियंस विद इंडियन ई कॉमर्स। Now talking about my experience related to Indian e-commerce. Now before that I just want to like make you understand कि Indian e-commerce की तरफ मैं क्यों आया, like पूरी जर्नी क्या थी मेरी। तो जब मैं like 6th-7th में था तो like हर किसी का होता है, उनको like जब हम अवेयर होते हैं about things जैसे कि like financial status क्या है हमारा, हमारे अराउंड like financial freedom क्या होता है उस टाइम पे, एंड ऑल्सो like 9 to 5 क्या होता है, एंड क्या होते हैं लाइक पर्टिकुलर लोग जो फाइनेंशियली फ्री होते हैं। एंड उसी टाइम की बात है, मुझे पता चला लाइक मेरे कजन ने मुझे बताया मर्सिडीज ये चीज़ होती है, ऑडी ये होता है, एंड इट्स एक्सपेंसिव। नाउ द थिंग वाज टू अफोर्ड दैट थिंग यू हैव टू बी लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम। दे आर नॉट लाइक पीपल हु आर लाइक लिसनिंग टू समवन फॉर दैट 9 to 5 एंड वो ट्रैप नहीं है किसी चीज़ में। सो दैट वाज द मेन आइडिया कि लाइक भाई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। एंड तब से ही मैं हर किसी से पूछने लग गया कि ऑडी कैसी आती है, बिकॉज सिंपल आंसर, जिसके पास हुआ है उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो मैंने क्या किया, मैं लोगों से पूछने लग गया कि भाई कैसा होता है, ये कैसा होता है। एंड दी ओनली आंसर जो मेरे को मिल पाया दैट वाज कि बिजनेस करना पड़ता है। नाउ बिजनेस करना ये मेरे को समझ आ गया था, अब क्या बिजनेस करना है ये मुझे कभी क्लैरिटी नहीं मिली। लाइक 10th में जब लाइक आपको लिखते हैं कि गोल्स क्या है आपके, रिपोर्ट कार्ड में जो कि लिखना होता है,
उसमें हमेशा मैं लिखता था आई वांट टू बी रिच या फिर आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन। तो ये सिंगल क्लैरिटी मेरे माइंड में थी कि भाई बिजनेस करना है ना। हुआ क्या, उसके बाद 10th 11th 12th उस टाइम पे मैंने मतलब थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। लाइक इंटरनेट में मैंने चीज़ें देखी कि ट्रैफिक कैसे लाते हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। एंड उसी टाइम पे MI के नए फ़ोन्स आए थे, वो मैंने फ्लैश सेल में बाई किए, मैंने OLX में सेल किए। तो दैट वे लाइक 500,000 रुपीज़ पर जब भी मैं बेचता था पर प्रोडक्ट, उस अकॉर्डिंग मेरे को प्रॉफिट आता था। एंड मैंने देखा भाई दिस इज़ लाइक रियली लाइक अच्छी चीज़, बिकॉज जिस चीज़ की डिमांड है अगर आप वो लेके रख लो, एंड ऑलरेडी अगर मार्केट में उसकी काफ़ी डिमांड है, तो अगर आप महंगे में भी बेचते हो तो वो चीज़ बिक जाती है। तो वो चीज़ मेरे को उसी टाइम पे लाइक क्लैरिटी मिल गई। उस टाइम मैं 11th में था आई थिंक। एंड फिर उसके बाद लाइक 11th 12th पे ज़्यादा फोकस करना पड़ा बिकॉज नॉन मेडिकल ली थी मैंने। तो हुआ क्या, फिर मैंने लाइक इंटरनेट वगैरह उतना यूज़ नहीं किया 11th एंड 12th क्लास में। आई ट्राइड टू फोकस ऑन नॉन मेडिकल बट आई वॉज नॉट लाइक दैट गुड इन स्टडीज। तो अल्टीमेटली इट्स जस्ट कि जैसे ही वो खत्म हुआ मेरा माइंड वॉज अगेन कि भाई अब बिजनेस करना है खुद का। एंड फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में मैंने सीखा कि लाइक ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, उस चीज़ का मेरे को मतलब बेसिक नॉलेज थोड़ा हुआ। एंड मैं फिर खुद एक्सपेरिमेंट करने लग गया। मैंने स्टार्ट किया था फिर ब्लॉगिंग से। ना ब्लॉगिंग काफ़ी लाइक आर्टिकल्स लिखने होते हैं 2000 वर्ड्स के, रैंकिंग करवाना, SEO करना, वो सब चीज़ें मैंने काफ़ी लाइक डेप्थ में सीखी। एंड काफ़ी मैंने कीवर्ड्स रैंक करवाया ब्लॉगिंग से। लाइक अराउंड 5 या 6 मंथ्स बाद मुझे पहले अपने $100 मिले थे। बट द थिंग इज उसमें लाइक काफ़ी ज़्यादा एक टाइम इन्वेस्टमेंट लगती है। एंड वो चीज़ मैं चाहता था कि कुछ ऐसी चीज़ मैं करूँ जो कि काफ़ी लाइक स्केलेबल चीज़ हो। एंड उसी टाइम की बात है जब मुझे लाइक इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का पता चला कि बिना प्रोडक्ट्स अपने पास रखे, सिंपल आपको एड्स पे फोकस करना है और आप इंटरनेशनली कहीं पे भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। अली एक्सप्रेस के थ्रू आपने प्रोडक्ट्स लिए एंड डायरेक्टली जो भी आपका कस्टमर है वहाँ तक ड्रॉप शिप हो जाते हैं। तो आपको सिंपल एड्स पे फोकस करनी पड़ती थी उसमें। तो वो चीज़ मैं अभी भी करता हूँ। एंड मैं उसका एक कोर्स भी है मेरा ecom थंडर का। तो द थिंग इज मैंने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की। एंड मैंने देखा कि भाई द ओनली रीजन वाई तो मैंने इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया वॉज काफ़ी ज़्यादा स्केलेबिलिटी। लाइक अगर आप $100 कर रहे हो, आप $1000 $10,000 करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका माइंड कितना आपको अलाउ करता है, कितना आप सोच रहे हो। लाइक अपनी लिमिट्स आप खुद उसमें सेट करते हो। सो दैट वाज समथिंग जो कि आई वाज लाइक वेरी 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 इंटरेस्टेड इन। एंड तभी मैंने वो स्टार्ट किया। एंड काफ़ी लाइक मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसेस, इंस्टाग्राम एड्स। तो दैट वे मेरे को मतलब काफ़ी चीज़ें पता चली कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। एंड नॉट जस्ट अबाउट ड्रॉप शिपिंग बट अबाउट पूरा बिजनेस कैसे चलता है, बैंक अकाउंट्स क्या चलते हैं, क्रेडिट कार्ड कैसा होता है। बिकॉज उस टाइम पे मैं 17 ईयर्स का ही था। एंड द थिंग इज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें लाइक कहीं पे भी ये टॉपिक कवर ही नहीं होता कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या चीज़ है। लाइक इंस्टेड ऑफ लाइक दिस फाइनेंशियल फ्रीडम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर पर्सन की लाइफ में, दे टीच यूजलेस थिंग्स कि लाइक ट्रिग्नोमेट्री हो गया या एंगल्स कैसे निकालने हैं। एंड दैट थिंग इज नॉट लाइक जो हमारे काम आएगी। तो दैट वे क्या हुआ, मेरे को सारी चीज़ें खुद एक्सपेरिमेंट करनी पड़ी। खुद जब मैंने उस चीज़ों को फेस किया तो मैंने टाइम के साथ वो चीज़ें सीखी। एंड बिकॉज आई वॉन्टेड पीपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ, क्योंकि मैंने काफ़ी लाइक टाइम के बाद काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी मैंने उसमें इन्वेस्ट करके वो चीज़ें सीखी थी, तभी मैं वो चीज़ें शेयर करता हूँ। एंड ऑल्सो मैं इस चैनल में अब मल्टीपल चीज़ें शेयर करूंगा लाइक इन्वेस्टिंग की, स्टॉक मार्केट, वो सब चीज़ें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स आप कैसे बचा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें अब मैं इस चैनल में वैसे कवर करूंगा। तो द पॉइंट इज फाइनेंशियल फ्रीडम वॉज समथिंग जिसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था स्टार्टिंग से। तो मैंने खुद जब बिजनेस किया मैंने चीज़ें सीखी, खुद सीखी मैंने ये चीज़ें कि टैक्सेशन क्या होते हैं, इन्वेस्टिंग क्या होता है, एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना होता है, वो सारी चीज़ें। And that's the main reason why I'm sharing this thing here, because this is very important to be financially free। क्योंकि जो हम अपने आसपास देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं या फिर लेट्स से हम नेबर्स को देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को देख रहे हैं, वी जस्ट सी द फ्लैशी स्टफ कि उन्होंने एक गाड़ी ले ली, उन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया। बट अल्टीमेटली टोटली डिपेंड्स कि लाइक आप लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहे हो या फिर एसेट्स इंक्रीज कर रहे हो। क्योंकि जितने आपके एसेट ज़्यादा होंगे, एसेट का सिंपल मतलब हो गया जो आप लाइक फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी खरीदी, अब आपको उससे रेंट आ रहा है, दैट इज योर एसेट। तो दैट थिंग इज इंपॉर्टेंट। एंड मेरे माइंड में एक क्लैरिटी आई कि चलो कोई बात नहीं, अब इन्वेस्टमेंट करनी है एंड एसेट्स पे फोकस करना है, लायबिलिटीज कम करनी है। तो दैट वे मेरा पूरा लाइक ये जर्नी स्टार्ट हुआ एंड आई स्टार्टेड शेयरिंग दिस स्टफ। एंड यूट्यूब पे मैंने फिर कैसे आप ऑनलाइन कमा सकते हो थ्रू ड्रॉप शिपिंग पे मेरा मेन फोकस था। तो अब तक मैंने सारी वीडियोस उससे रिलेटेड रखी। एंड फिर इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए। वन प्रोडक्ट स्टोर या फिर लेट्स से जनरल स्टोर मैंने स्टार्ट किया, नीश स्टोर स्टार्ट किया, पार्टनर्स के साथ स्टार्ट किया, इन्वेस्टर्स के साथ, इंडिविजुअली, सारा मैंने उसमें एक्सपीरियंस किया जितना हो सकता है एक पर्टिकुलर बिजनेस में।
एंड द पॉइंट वॉज मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए था हर चीज़ का, तो दैट वे मैंने काफ़ी लाइक चीज़ें सीखी इसमें। एंड उसी टाइम की बात है, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आई थिंक मेरे को 2-3 साल हो चुके थे ना। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते टाइम ही लाइक मेरे माइंड में हमेशा से ये था कि इंडियन ई कॉमर्स करना है, बिकॉज इंडिया में जब आप कुछ क्रिएट कर रहे हो तो दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग, दैट्स मोर रियल बिकॉज कंपेयर टू इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग इज मोर अबाउट आपको सिंपल एड्स पे फोकस करना होता है। एंड जब आप एड्स पे फोकस कर रहे हो तो क्या होगा, आपको एड के थ्रू तो लाइक प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, तो इट्स जस्ट लाइक ऑनलाइन सारी चीजें चलती है। देयर इज नो सच रियल थिंग, कोई प्रोडक्ट आपके पास नहीं आता, आप प्रोडक्ट शिप नहीं कर रहे होते या फिर कुछ भी ऐसी चीज नहीं रहती। तो मेरे माइंड में सिर्फ ये था कि मुझे कुछ रियल भी करना है। दैट्स द मेन रीजन वाई मैंने अपना इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया। मतलब जो मेरा पहला लाइक सबसे बड़ा चैलेंज था वो था कि प्रोडक्ट कहाँ से ढूंढने हैं। एंड बिकॉज मैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करता था, मुझे पता था कि कौन से टाइप की फेसबुक एड्स आपको मिल जाएगी, किस प्रोडक्ट्स की फेसबुक एड्स आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। तो उसके बाद मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट मिल सकते हैं इंडिया में, इंपोर्टर्स कौन कौन हो सकते हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने विजिट किया, मैंने देखा प्रोडक्ट्स किस टाइप के हैं। एंड फिर उसके बाद मैं घर वापस आया, मैंने वो टेस्ट किया एड्स। एंड जैसे ही मैंने एड चलाई एंड उससे रिस्पॉन्स आया, फिर उसके बाद मैंने देखा 4-5 ऑर्डर्स आ गए। फिर मैं अपने जो भी सप्लायर था उसके पास गया एंड मैंने 10-20 पीसेज उठाए, फिर मैंने शिप किया, फिर मैंने पूरा प्रोसेस देखा कैसे काम करता है। तो फर्स्ट मंथ में आई थिंक पूरा ट्रायल था एंड जो असली फर्स्ट मंथ था उसमें आई मेड अराउंड 66 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू। एंड फिर उसके बाद 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपीज़ ऐसा पर मंथ चलता रहा। नाउ द पॉइंट हियर इज, नाउ अगर मैं आपको रेवेन्यू की बात करूं, मैं आपको एक ब्रेक डाउन दे देता हूं। 1.5 करोड़ रुपीज़ जब मैं बोलता हूं तो इट्स नॉट अबाउट कि टोटल वो प्रॉफिट रहा, ये रेवेन्यू की चीज़ है ना। 1.5 करोड़ रुपीज़ की जब आपको ऑर्डर्स आते हैं, फिर उसमें रहता है कैंसिलेशन का पार्ट, बिकॉज कैश ऑन डिलीवरी रहता है मेन। तो कैश ऑन डिलीवरी में लाइक अगर आप कैंसिलेशन देखो तो अराउंड 5 से 10% रहता है कैंसिलेशन। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप वेरीफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे, या फिर एड्रेस वेरीफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड काफी सारे पिन कोड ऐसे होते हैं जहां पे वो प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं हो रहे होते, तो वो सबका ऐड करके अराउंड 5 से 10% कैंसिलेशन हो जाता है। एंड आरटीओ परसेंटेज भी रहता है इसमें, जैसे मैंने आपको समझाया था, जो प्रोडक्ट्स वापस आ जाते हैं वो होगा आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन। उसका परसेंटेज अराउंड 20 से 25% था, बिकॉज मैंने लाइक एक स्पेशल टीम इसी के लिए रखी है जो एनडीआर कॉल्स करती है। एंड एनडीआर मतलब हो गया नॉन डिलीवरी रिपोर्ट। जब प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता तो वो एक पैनल में आ जाएगा, आपके एनडीआर पैनल में। तो वहाँ पे आप कॉल करके उन्हें बोल सकते हो कि वो प्रोडक्ट वापस से आप एक बार अटेम्प्ट करो डिलीवरी का। तो वो सब चीज़ें उसमें रहती है। 3 अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, उसमें आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है अपने कस्टमर के साथ और शिपिंग पार्टनर्स जो भी है उसके साथ। तो वो सारी चीज़ें रहती है। तो उसके बाद जो आपका मेन एक्सपेंस रहता है वो रहता है एक तो एड कॉस्ट और दूसरा रहता है प्रोडक्ट कॉस्ट। 3 मेन वैसे इसमें कॉस्ट रहेंगे आपकी, प्रोडक्ट कॉस्ट, एड कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट। ये तीनों माइनस करके फिर आरटीओ परसेंटेज जो भी होता है वो माइनस करके उसके बाद बचता है आपका नेट प्रॉफिट। एंड ऑल्सो लाइक इसमें जीएसटी आपको मंथली बेसिस पे भरना पड़ेगा जितनी भी आपको सेल्स होती है। ऑल्सो जैसे कि मैंने आपको ये फेसबुक एड्स का जो मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया था, उसमें भी 18% जो है वो आपको जीएसटी भरना पड़ता है। वो आपका लाइक जो जीएसटी होगा वो बाद में आप एडजस्ट कर सकते हो, जितने की आपने प्रोडक्ट सेल किए, आपने जो प्रोडक्ट सेल किए उसका भी आपको जीएसटी भरना होता है। तो जो आप जीएसटी भरोगे प्रोडक्ट सेल करने का, एंड आपको माइनस करना है जो आपको लाइक फेसबुक पे आपने ऑलरेडी जो कट जाता है जीएसटी आपका, तो उसे जो माइनस करके, एंड काफ़ी सारे एक्सपेंसेस और भी होते हैं, शिपिंग के एंड वो सब चीज़ें, जितना भी जीएसटी होता है वो सारा लाइक माइनस होता रहता है। जो आपको जीएसटी पे करना है जो आपने प्रोडक्ट्स बेचा है उस पर, लेट्स से अगर मैं 1000 का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो 180 रुपीज़ उसमें मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा। बट अगर मैंने 1000 की ऐड चलाई है तो 180 ऑलरेडी फेसबुक काट लेगा मेरे उससे। एंड 180 माइनस 180 मतलब 0 रुपीज़ का जीएसटी भरना है। एक मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। तो ऐसे ही सारी चीजें काम करती है। तो अल्टीमेटली जितना भी प्रॉफिट होता है वो टोटली डिपेंड करता है आरटीओ परसेंटेज पे। फ्रंट एंड जिससे 1.5 करोड़ रुपीज है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बिकॉज फ्रंट एंड जितना मर्जी हो, अगर आपका बैक एंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तब आप कभी भी इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जब आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करते हो। बिकॉज मैं पहले इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग करता था, इंडिया में एड्स बहुत ज़्यादा लाइक सस्ती है कंपेयर टू इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको काफ़ी ज़्यादा सेल्स आ जाती है। नाउ ये काफ़ी लाइक कॉमन गलती हर कोई करता है। जब भी उनको लाइक काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं, उनको लगता है कि ये काफ़ी प्रॉफिटेबल चल रहा है, एंड वो फिर बहुत ज़्यादा स्केल कर लेते हैं। एंड जब वो स्केल करते हैं, मतलब मेरे ऐसे काफ़ी लाइक स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये स्टार्ट किया, एंड वो फिर लाइक लॉस में चले गए बाद में। एंड उनका एक ही मेन रीज़न था, उन्होंने बैक एंड पे ध्यान नहीं दिया। तो बैक एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसमें, एंड इट्स नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड। बैक एंड में जस्ट अबाउट एनडीआर कॉल्स वगैरह मेन होती है, ऑर्डर का आपको देखना पड़ता है एड्रेस ठीक है या फिर नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें मेन रहती है। तो टू समराइज माई पूरा एक्सपीरियंस,
इट वॉज काफ़ी लाइक अप्स एंड डाउन्स। काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसका आरटीओ स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, या फिर आरटीओ स्टार्टिंग में कम होता है बट बाद में बढ़ जाता है, या फिर एड कॉस्ट पहले कम होता है बाद में बढ़ जाता है। फेसबुक एड अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा लाइक डिसेबल होते हैं इंडिया में। काफ़ी सारे चैलेंजेस रहते हैं बट अल्टीमेटली इट्स लाइक वर्थ इट, बिकॉज जितना आप इसमें चीज़ें सीखते हो, जितना एक्सपीरियंस, मनी इज समथिंग जो कि ऑब्वियसली आप इसमें कमाओगे, बिकॉज दिस इज समथिंग जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। बट इट्स ऑल अबाउट इन्वेंटिंग, री इन्वेंटिंग दैट थिंग। जो आप चीज़ कर रहे हो उसमें थोड़ा सा कुछ अलग करो। प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हो उसमें लाइक प्राइवेट लेबलिंग करना स्टार्ट कर दो, अपने खुद का ब्रांड बनाओ। वहां पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है इंडियन ई कॉमर्स में। स्टार्टिंग के लिए आप कर सकते हो जो नॉर्मली हर कोई कर रहा है, प्रोडक्ट्स आपने लिया, आप हमारे थ्रू ड्रॉपशिप करवा सकते हो, वो सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। बट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आपको खुद का एक ब्रांड बनाना ही पड़ेगा। तो दैट्स द मेन थिंग अगर आप इंडियन ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हो। तो अगर आप इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि अल्टीमेट गोल इज कि एक ब्रांड क्रिएट करना है, क्योंकि इंडिया में ब्रांड क्रिएट करना इज वेरी वेरी इजी राइट नाउ। अभी मैं आपको इनिशियल स्टेप्स बता रहा हूँ। अगर आप जो मैं आपको चीजें आज बताऊंगा इस वीडियो में, अगर आप वही सब करोगे तो आपका एक बेस क्रिएट हो जाएगा एक इंडियन ई कॉमर्स के बिजनेस का। उसके बाद एक टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना उसे स्केल करना चाहते हो। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आई थी उस टाइम पे वॉज कि कोई भी लाइक स्पेसिफिकली गाइड करने के लिए नहीं था कि ये प्रोडक्ट टेस्ट करो इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आएगा, या फिर ये प्रोडक्ट मत टेस्ट करो इसमें आरटीओ ज़्यादा आएगा। बिकॉज अल्टीमेटली इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। एंड उस टाइम पे मुझे लाइक कोई ऐसी लाइक सपोर्ट नहीं मिली। तो सारी चीज़ें मैंने खुद टेस्ट की एंड अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने देखा कौन से प्रोडक्ट पे प्रॉफिट आता है, कौन से पे नहीं आती, किस बजट पे आपको प्रोडक्ट बेचना चाहिए। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अल्टीमेटली आरटीओ परसेंटेज छोटी छोटी चेंजेस से ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है उस पर। तो हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, लाइक वेरिफिकेशन कॉल्स करना नहीं करना, एनडीआर पे फोकस करना या नहीं करना। तो इन सबसे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके आरटीओ पे एंड अल्टीमेटली आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे। बट यू डोंट हैव टू वरी उतना, बिकॉज आई बीन थ्रू ऑल दिस प्रोसेस। तो लाइक काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें सीखी है एंड दैट्स द होल थिंग जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड बिकॉज आई हैव सीन दैट ऑल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दूँ, दिवाली पे जैसे हमने स्केल किया था काफ़ी, एंड दिवाली के टाइम पे जो भी आप प्रोडक्ट बेचोगे उसमें आपको लॉस आएगा ही आएगा। एंड उसके पीछे रीजन मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ उसके भी। नाउ गाइडेंस ना होने से जो प्रॉब्लम्स होती है उसका मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। लेट्स से कि अगर एक काफ़ी लाइक अच्छा एग्जांपल है ये, दिवाली के टाइम पे जैसे कि हमने पिछले साल हमने क्या किया था, हमने स्केल करना स्टार्ट कर दिया था। बट द प्रॉब्लम है जब आप दिवाली पे स्केल करोगे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपका लाइक प्रोडक्ट जो है स्टार्टिंग में उसका आरटीओ परसेंटेज कितना था, 10% था, 20% था। दिवाली के टाइम पे आपका जो आरटीओ परसेंटेज होगा वो आराम से 30-40% भी क्रॉस कर सकता है। एंड उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। दिवाली के टाइम पे होता क्या है, जब हम स्केल करते हैं, स्केलिंग का सिंपल मतलब हो गया अगर हमें 10 ऑर्डर्स आ रहे थे, अब हम बजट बढ़ा रहे हैं उसका और अब हमें 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं। बट अल्टीमेटली हम जो प्रोडक्ट भेज रहे हैं वो हम भेज रहे हैं कुरियर वालों के थ्रू, एंड उनके पास लिमिटेड मैन पावर होती है। नाउ लेट्स से एक कुरियर फॉर एग्जांपल दिल्ली के आसपास कहीं पे, वहाँ पे सिर्फ 20 लोग हैं। नाउ 20 लोगों की लाइक कैपेसिटी जो होती है डिलीवरी करने की वो काफ़ी लिमिटेड होती है। अब सडनली जब ये पूरा लाइक स्पाइक होता है, पूरा दिवाली के टाइम पे सेल्स बढ़ जाती है, तो होता क्या है उस पर जो उनकी प्रायोरिटी होती है वो होती है ऑलरेडी जो कस्टमर्स है, लाइक अमेजोन हो गया, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, उनकी जो प्रायोरिटी मेन होती है वो उस पर रहती है। तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि हम डिलीवर नहीं कर सकते, बिकॉज उनका प्रॉफिट ही इसमें आता है कि आप प्रोडक्ट शिप करवाओ तब उनको पैसे मिलेंगे, जब वो प्रोडक्ट वापस आपके पास आरटीओ में आ जाए तब भी उनको पैसे मिलेंगे। तो दैट्स वाई वो क्या करेंगे, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे एंड अल्टीमेटली इससे आपका लॉस होगा, क्योंकि एड कॉस्ट आपका हो गया और शिपिंग का कॉस्ट इसमें आपको हो गया। तो दैट्स वाई लाइक कभी आपको स्केल नहीं करना चाहिए दिवाली के टाइम पे स्पेशली। सो दिस इज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस से सीखा, काफ़ी लाइक लॉस में जाके सीखा। तो लॉस प्रॉफिट ये एक पार्ट है बिजनेस का। नाउ प्रोडक्ट एंड सप्लायर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप प्लान की बात करते हैं, क्योंकि बिना इस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के आप इंडियन ई कॉमर्स कर ही नहीं सकते। एंड दिस इज़ द मेन पॉइंट जिसकी वजह से मेरा इंडियन ई कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका था। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट। काफ़ी ज़्यादा आपको लाइक पहले ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा अगर आप अपने आप से कर रहे हो। बाकी हमने आपके लिए सॉल्यूशन निकाला हुआ है, वो मैं आपको फोर्थ पार्ट जो था वीडियो का मैं उसमें आपको ये क्लियरली समझा दूंगा कि प्रॉब्लम्स क्या है इसकी एंड सॉल्यूशंस हमने क्या निकाला है। राइट नाउ आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट अगर आपको देखना है तो किस अकॉर्डिंग देखना है एंड सप्लायर कैसे टाइप का आपको देखना है। नाउ सबसे पहला पॉइंट कि प्रोडक्ट नॉट ईजिली अवेलेबल। नाउ इससे मेरा क्या मतलब है, प्रोडक्ट हमेशा ऐसे टाइप के देखो जो कि लाइक काफ़ी ट्रेंडिंग टाइप के हो, या फिर ऐसे टाइप के जो कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज वही प्रोडक्ट बिकेंगे ऑनलाइन। अगर आप लेट्स से नॉर्मल प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल ये वाटर बॉटल अगर आप बेच रहे हो ऑनलाइन,
तो उससे क्या होगा, बिकॉज लोगों के आसपास वाले स्टोर्स में ये काफ़ी इजीली अवेलेबल है, तो वो लोग आपसे नहीं खरीदेंगे एंड ना ही आप इसमें लाइक मार्जिन रख पाओगे. सो दैट्स वाई नॉट इजीली अवेलेबल टाइप के प्रोडक्ट्स पे ही फोकस कीजिए. ऐसे प्रोडक्ट्स पे फोकस मत कीजिए जो कि काफ़ी कॉमनली अवेलेबल है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड लोग इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो लाइक काफ़ी जो कॉमन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं. तो ये चीज़ का ध्यान रखिए. सेकेंड थिंग इज़ गुड क्वालिटी. ना होता क्या है, अगर आपको एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देख रहे हो, जैसे पोर्टेबल हीटर मैंने आपको दिखाया था, वैसे ही सोलर एलईडी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है. एंड द थिंग इज आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट ही चाइना से आते हैं, क्योंकि चाइना में काफ़ी सस्ते बनते हैं, नए नए टाइप के गैजेट्स बनते हैं. काफ़ी आप प्रोडक्ट देखोगे जो कि काफ़ी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ना होता क्या है, चाइना में 3-4 अलग अलग टाइप की क्वालिटी एक ही प्रोडक्ट के बनता है. हो सकता है महंगा, सस्ता सस्ता, बट इंडिया में बिकॉज जो सप्लायर्स होते हैं मेनली उनको अपना मार्जिन रखना होता है, सो वो काफ़ी लाइक सस्ता वाले टाइप के प्रोडक्ट मंगाते हैं. एंड उस वजह से क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइस कम होगा, क्वालिटी गंदी होगी. तो आपको वो चीज़ देखना है बेचने से पहले, क्योंकि इंडिया में वैसे माल ऐसा ही आता है जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी ना हो. आपको कम से कम वेरीफाई कर लेना चाहिए कि वो क्वालिटी कैसी है. एंड कस्टमर लाइक अगर यूज़ करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगी या फिर नहीं आएगी. वैसे नॉर्मल केसेस में अगर आप प्रोडक्ट देखोगे, काफ़ी लाइक डिसेंट प्रोडक्ट होते हैं, उतने गंदे भी नहीं होते. बट थोड़े प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस इंडियन ई कॉमर्स का, सबसे पहला प्रोडक्ट बेचा था मैंने सोलो ट्रिमर. ना पहले तो मैंने बेचा उसे 150 का 1500 में, काफ़ी इजीली बिक गया. बट बाद में जब मैंने यूज़ किया, मैंने देखा उसका लाइक क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने उसे बेचना बंद कर दिया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वालिटी आपको चेक करनी चाहिए, आपको खुद यूज़ करके देखना चाहिए. बट अगर लेट्स से कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लाइक एक स्टफ टॉय हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ जिसका लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नहीं आता, सो वैसे टाइप की प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हो, उसमें लाइक ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे आपको. तो वो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. तो गुड क्वालिटी इज़ इंपॉर्टेंट अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है. बिकॉज लोग क्या करते हैं, मेरे पास लाइक काफ़ी लोग ऐसे बोलते रहते हैं, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया बट एड अकाउंट बंद हो रहे हैं बार बार. ना अगर आप कोई एक ऐसे टाइप का प्रोडक्ट बेचोगे जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो फेसबुक ऐड आप चला रहे हो वहाँ पे क्या होता है, लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि वो फीडबैक दे सकते हैं. और जब वो आपको फीडबैक ही गंदा देंगे तो ऑब्वियसली आपके ऐड अकाउंट्स बंद हो जाएंगे. सो मेक श्योर कि आपकी क्वालिटी लाइक डिसेंट होनी चाहिए, इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप कोई भी टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हो. नाउ थर्ड पॉइंट इज मोर डिमांड. नाउ मेक श्योर कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी एटलीस्ट लाइक डिमांड होनी चाहिए मार्केट में. ऐसा ना हो कि आप ऐसा प्रोडक्ट मतलब अपने लिए आपने बल्क में परचेज कर लिया, या आप ऐसे टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसकी लाइक डिमांड ही ना हो. सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि डिमांड कम से कम होनी चाहिए किसी ना किसी कैटेगरी में. नाउ फोर्थ थिंग इज मार्जिन. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने आपको इस बॉटल का एग्जांपल दिया है, अगर हम बॉटल या फिर लेट्स से हम टी शर्ट की बात करते हैं, अगर आप टी शर्ट इंडिया में बेच रहे हो, तो अगर आप भी लाइक ऑनलाइन अगर टी शर्ट परचेज कर रहे हो या ऑफलाइन भी कर रहे हो, आप 400, 500, 600, 700 इससे ज़्यादा आप कभी भी पे नहीं करोगे एक सिंपल टी शर्ट के लिए, अनलेस इट्स अ वेरी बिग ब्रांड लाइक गुची या फिर कुछ. बट अगर हम नॉर्मल टी शर्ट्स की बात करें तो लाइक इतना प्राइस रेंज रहता है, तो इसमें आपका मार्जिन कभी नहीं बचता. या फिर भले ही कोई भी हो, लाइक प्रिंट ऑन डिमांड अगर आप कर रहे हो या फिर आप खुद का लाइक प्रिंटिंग मशीन आपने रखी है, तो मार्जिन बहुत कम होते हैं. एंड एड कॉस्ट, शिपिंग, वो सब मिला के मार्जिन नहीं बचेगा. सो दैट्स वाई ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए. इसकी जगह फोकस ऑन प्रोडक्ट्स जिस पे आप मार्जिन थोड़ा बहुत रख पाओ. जैसे मैंने आपको दिखाया, जो भी गैजेट्स होते हैं जो ट्रेंडिंग होते हैं इस टाइम पे, उस पर आप मार्जिन थोड़ा रख सकते हो. एंड उसमें लाइक ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि लोगों को पता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका इतना वर्थ हो सकता है. टोटली डिपेंड्स कि लोगों को आप कितना दिखा रहे हो कि इसका वर्थ कितना हो सकता है. तो अगर आप ब्रांड नहीं भी बना रहे हो स्टार्टिंग में, तो दैट्स द थिंग जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो अपना ई कॉमर्स का बिजनेस. बाकी लॉन्ग टर्म में तो आपको ब्रांड बनाना ही पड़ेगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलायबल सप्लायर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मैं अपना इंसिडेंट बता देता हूँ. जब हम स्टार्टिंग में लाइक टेस्ट कर रहे थे प्रोडक्ट, काफ़ी हम नए नए टाइप के प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे थे, एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक सेल्स आने लग गई एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद. बट बिकॉज सप्लायर जो था हमारा वो रिलायबल नहीं था ज़्यादा स्टार्टिंग में, जो हमने देखे थे एक दो, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो भी ऑर्डर्स आए सारे के सारे वेस्ट गए, बिकॉज हमें वो प्रोडक्ट्स ही नहीं मिले. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक रिलायबल सप्लायर होना चाहिए. बिकॉज अगर रिलायबल नहीं है सप्लायर, उसके पास स्टॉक नहीं है, वो आपको दे नहीं सकता स्टॉक, लाइक काफ़ी लाइक कम क्वांटिटी का स्टॉक है, या फिर लेट्स से वो किसी और को ही ज़्यादा बेच रहा है जो उसके पुराने क्लाइंट्स हो गए, या फिर लेट्स से कि वो बल्क में ही ज़्यादा डील कर रहा है. सो उस केस में रिलायबल सप्लायर्स का इशू रहता है. सो दैट्स वाई मेक श्योर कि कम से कम जो आपका सप्लायर है उसके पास, अगर आप स्केल कर रहे हो आप उसे बता दो, या फिर अगर वो नहीं भी बोल रहे कि उसके पास नहीं हो पाएंगे प्रोडक्ट्स, तो कम से कम आपके पास बैकअप होना चाहिए. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. नेक्स्ट थिंग इज़ वीडियो ऐड. वीडियो ऐड से मेरा मतलब ये है कि जब आप नया एक ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो जो कि ऑलरेडी फेसबुक पे जिसकी ऐड है,
उस केस में काफ़ी ईजी हो जाता है काम। सिंपल आपको वो जो ऐड है वो फेसबुक पे डालनी है एंड उसके बाद फेसबुक पे टेस्टिंग करनी होती है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। फेसबुक एड्स का भी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में सॉल्यूशन इसके बता दूंगा कैसे आपको स्टार्ट करना है। बट द थिंग इज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वीडियो ऐड होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लाइक ईजिली लोगों को समझ आ जाता है कि ये प्रोडक्ट का क्या यूज़ है। एंड स्टार्टिंग में बिकॉज जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं होती उतनी, तो उस केस में वीडियो ऐड जो फेसबुक पे होती है वही आप सिंपल डाउनलोड करके अपने लिए खुद भी चला सकते हो, कोई इसमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते। सो दैट्स द लाइक ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट एक इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ स्टोर क्रिएशन की हम बात करते हैं। प्रोडक्ट का मैंने आपको समझा दिया कि प्रोडक्ट आपको सबसे पहला पॉइंट इज प्रोडक्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्रोडक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा एंड कहाँ से आपको लाइक इन केस आपको ऑर्डर्स आए तो कहाँ से परचेज करना है या ड्रॉप शिप करवाना है। नाउ जब आपको ये क्लैरिटी हो जाए उसके बाद आपको एक स्टोर बनाना है। स्टोर बनाना इज़ वेरी सिंपल, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बता देता हूँ स्टोर क्रिएशन का पूरा। फर्स्ट थिंग इज आपको एक स्टोर का नाम सोचना है, आपको अपना स्टोर किस नाम से रखना है, उसका लोगो कैसे बनाना है वो मैं आपको अभी क्लैरिटी दे दूंगा। सेकेंड थिंग इज कि स्टोर कैसे क्रिएट करना है वो सारी चीज़ें। स्टोर का नाम आपने सोच लिया, स्टोर क्रिएट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। एंड थर्ड थिंग इज आपको डोमेन एक चूज़ करना पड़ेगा। जो भी आप स्टोर का नाम सोच रहे हो उसी के नाम का आपको डोमेन परचेज करना है। डोमेन हो सकता है .com या फिर .in। नाउ करना कैसे, अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज आपको पहले leandomainsearch.com पे आना है एंड यहाँ पे लेट्स से मेरे को मार्ट कार्ट कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड उस अकॉर्डिंग आपको काफ़ी आइडियाज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मैंने सिंपल कार्ट यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे पॉपुलैरिटी, लेंथ, अल्फ़ाबेटिकल, स्टार्ट्स विद या फिर एंड्स विद आप कर सकते हो। एंड जैसे काफ़ी सिंपल हम देखते हैं prestigecart.com आपको मिल जाएगा, आप ये यूज़ कर सकते हो। या कुछ भी आपको लाइक लेट्स से कार्ट यूज़ नहीं करना, आपको रेड, ब्लू, ब्लैक कुछ भी करना है उस अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। या आपको स्टोर रखना है उसके आगे पीछे, स्टोर इसमें नहीं आ रहा, आई थिंक कुछ स्टोर में इशू है, कोई बात नहीं। कार्ट मार्ट हो गया, मार्ट हम रख सकते हैं। एंड उसके बाद लेंथ के हिसाब से भी लिख सकते हो, आपको छोटा सा चाहिए मार्ट आउल आप रख सकते हो, काफ़ी लाइक सिंपल है। या फिर क्रीक मार्ट, लिमिट मार्ट, यहाँ पे आपके पास बहुत ऑप्शंस रहते हैं तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। विस्टा मार्ट इज़ ऑल्सो लाइक ओके, दिस डोमेन इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो कौन कौन से अवेलेबल है। थोड़े थोड़े लाइक काफ़ी जल्दी इसमें बुक हो जाते हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप लाइक डिसाइड करते हो उसको आप परचेज़ कर लो जल्दी से। काफ़ी इसमें अवेलेबल है। या फिर लेट्स से आपको .com नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हो, .in का डोमेन भी ले सकते हो। सबसे पहले द थिंग इज जैसे मैंने आपको बताया एक नाम सोचना पड़ेगा आपको अपने स्टोर का। अपने स्टोर का नाम जो आपने सोच लिया, जैसे archamartcom अवेलेबल है। या फिर लेट्स से अगर मेरे को vistamart.com पसंद था बट .com नहीं है तो मैं अब .in परचेज़ करूँगा। सिंपल GoDaddy पे जाइए, यहाँ पे सर्च कीजिए vistamart.in एंड यहाँ पे आ गया 150 रुपीज़ का ये पड़ रहा है। ये टैक्स वगैरह लगा के अराउंड 400-500 का पड़ेगा। तो सिंपल आपको ये ऐड टू कार्ट करके परचेज़ करना है। अब क्या हुआ, हमने डोमेन ये डिसाइड कर लिया कि हमें स्टोर इस नाम से स्टार्ट करना है। फर्स्ट थिंग अब आपकी क्लियर हो चुकी है। सो इस पर आराम से टाइम लगाइए, ऐसा नहीं आपको इंस्टेंटली करना है बट इतना ज़्यादा भी टाइम मत लगाइए कि आप 2-4 दिन या फिर महीना लगा रहे हो इसी चीज़ में। सिंपल चीज़ है ये, एक नाम होना चाहिए, लाइक इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है नाम। एंड मेक श्योर जो भी आप नाम रखे हो थोड़ा लाइक सिंपल सा हो, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू रिमेंबर, ताकि बाद में भी लेट्स से अगर उनको कोई प्रोडक्ट चाहिए उनको आपका कम से कम नाम याद हो। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नाम रिसर्च कर सकते हो एंड पूरा एक स्टोर जो होगा वो उसी नाम पे होगा। डोमेन आपने यहाँ पे चेक कर लिया। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, स्टोर बनाना कैसे है। नीचे लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो एंड आप एक स्टोर यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल एड्रेस डालना है। एक बार आप ईमेल एड्रेस करोगे यहाँ पे स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। नाउ ये जो शॉपिफाई है, शॉपिफाई पे आप स्टोर्स काफ़ी इजीली स्टार्ट कर सकते हो बिना कोडिंग के एंड बिना किसी नॉलेज के किसी भी चीज़ की। एंड इसका प्राइसिंग रहता है $29 पर मंथ, सबसे इजी। एंड कोई भी लाइक आपको लेट्स से आज मेरे को चाहिए कुछ फीचर जैसे कि लेट्स से ईमेल मार्केटिंग का, या फिर लेट्स से ईमेल मार्केटिंग तो काफ़ी बेसिक हो गया, मुझे चाहिए व्हाट्सएप चैट सपोर्ट। तो इसमें काफ़ी सारे ऐप्स इसमें इनबिल्ट होते हैं, वो सिंपल आपको लाइक इंस्टॉल करने होते हैं एंड आप कोई भी उनमें से यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स वाई इट्स वेरी ईजी। एंड ऑल्सो लाइक अगर आप बेसिक अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो ये चीज़ें, बेसिक से लेकर अगर आपको स्केल भी करना है, आपको लाइक 1000 ऑर्डर्स दिन के आने हैं, 10,000 आने हैं, उस केस तक भी शॉपिफाई में बहुत इजीली आप कर सकते हो। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इजी एंड लाइक बेस्ट रहता है, आपको लाइक बार बार अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ है। सिंपल यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस डालिए एंड स्टार्ट फ्री ट्रायल। या फिर लेट्स से अगर आपको ईमेल एड्रेस नई वाली बनानी है
तो जो आपने यहाँ पे डोमेन सोचा वेस्टामार्ट, मैं क्या करूँगा, मैं जीमेल पे एक अकाउंट बना दूंगा अलग से अपने स्टोर के लिए, vestamart@gmail.com या फिर vestamartstore@gmail.com, जो भी अवेलेबल होगा। एंड उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड स्टार्ट फ्री ट्रायल, या फिर अभी के लिए आप अपनी जो ईमेल आईडी आप वहाँ से भी ईमेल आईडी डाल के फिर स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर सकते हो। एंड फिर उसके बाद हमने ईमेल, पासवर्ड एंड अपने स्टोर का नाम, एंड अब हमारा स्टोर लाइक लिटरली इतने क्लिक्स में आपका स्टोर अब स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी सिंपल है ये चीज़ शॉपिफाई। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इजी। आप चाहो तो लाइक अभी भी आप टेस्ट कर सकते हो, अपना एक स्टोर क्रिएट कर सकते हो। प्रोडक्ट कहाँ से डालना है वो मैं आपको वैसे 5th पॉइंट में बता दूंगा। एंड यहाँ पे बाकी चीज़ों की इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप एंड यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स, अपना नाम, अपना लास्ट नेम, अपना एड्रेस, यहाँ पे आप अपना पूरी डिटेल्स डालोगे एंड एंटर माई स्टोर पे क्लिक करोगे एंड उसके बाद सिंपल आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एंड अब आपका शॉपिफाई डैशबोर्ड अब ओपन हो चुका है ना, लिटरली इतने ही काम करने हैं आपको एंड आपका पूरा लाइक स्टोर जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है ना। उसके बाद ऑनलाइन स्टोर पे अगर आप जाओगे तो ऐसा आपका स्टोर शो होगा। यहाँ आई बटन पे आपको सिंपल क्लिक करना है एंड अभी आपका स्टोर ऐसा है ना। काफ़ी सिंपल है, सिंपल आपको ऑलरेडी इमेजेस सब मिल जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको एक बार पता चल जाए, सिंपल आपको यहाँ पे ऐड करना है प्रोडक्ट्स के सेक्शन में। एंड डोमेन आपको ऐड करने के लिए यहाँ पे तीनों चीज़ें उन्होंने बताई हुई है। प्रोडक्ट यहाँ से ऐड होगा, थीम यहाँ से कस्टमाइज होगी, डोमेन यहाँ से ऐड होगा। तो काफ़ी सिंपल चीज़ है ये। एंड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट नाउ अगर लेट्स से मैं अगर ये वाला जो मेरा स्टोर है, जैसे अगर मैं व्यू योर स्टोर पे क्लिक करूँ, ये आ गया वेस्टामार्ट। अगर मैं इस चीज़ को अगर किसी और ब्राउज़र में अपने फ़ोन पे भी ओपन करता हूँ, ये ओपन नहीं होगा। उसमें लिखा आएगा कि दिस इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो वो पासवर्ड कैसे हटाना है, डिसेबल पासवर्ड पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे लिखा है पिकअप प्लान पे यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड चूज़ दिस प्लान कर लीजिए $29 पर मंथ को। जैसे ही आप ये प्लान चूज़ करोगे, अभी आपके पैसे नहीं कटेंगे क्योंकि आपका 14 डेज़ का फ्री ट्रायल है इसमें, बट जैसे ही 14 डेज़ का फ्री ट्रायल खत्म होता है उसके बाद आपके पैसे कटेंगे। तो 14 डेज़ आपके पास है, बट ये प्लान चूज़ करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज तभी आपका पासवर्ड हटेगा। पासवर्ड हटाने के लिए सिंपल ऑनलाइन स्टोर पे जाके आप प्रेफरेंसेस पे जाओगे एंड यहाँ पे सिंपल इसे क्लिक करना है एक बार, ये अपने आप हट जाएगा जैसे कि आप प्लान पे क्लिक करोगे। एनेबल पासवर्ड पे आप क्लिक करोगे, ये अनटिक हो जाएगा एंड उसके बाद सेव। एंड फिर आपका स्टोर आप कहीं पे भी ओपन कर सकते हो एंड लोग फिर आपसे बाय कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी स्टोर कस्टमाइजेशन बहुत ईजी है। सिंपल मैंने यहाँ कस्टमाइज पे क्लिक किया एंड उसके बाद जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो सबसे ऊपर है, यहाँ फ्री इमेजेस पे क्लिक किया आपने। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी होते हैं, किसी पे भी आप क्लिक करो, सिलेक्ट करो एंड ऐसे आ गया। मैं यहाँ पे पूरा लाइक अपना टेक्स्ट वगैरह, यहाँ पे नीचे भी टेक्स्ट, अपनी एक स्टोरी बना सकता हूँ मैं। यहाँ पे अगर लेट्स से मेरे को फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए, सारे मैं हटा सकता हूँ। आपको यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे सिंपल आप जाएंगे रिमूव सेक्शन, सिंपल जाओ रिमूव सेक्शन एंड आप चाहो तो सिंपल जो आपका बैनर है एंड वो प्रोडक्ट्स, दो चीज़ें रख सकते हो बिकॉज वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड टेस्टिमोनियल्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। टेस्टिमोनियल्स का यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाता है। सो लिटरली आपको इतनी चीज़ें करनी है एंड आपका स्टोर क्रिएट हो जाएगा। बाकी यहाँ से मोबाइल व्यू, डेस्कटॉप व्यू, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। तो शॉपिफाई काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड काफ़ी इजीली आप खुद ही बैठ के पूरा एक स्टोर कस्टमाइज़ कर सकते हो इसमें। सो दैट्स द मेन पॉइंट जो कि शॉपिफाई के स्टोर में रहती है। तो दिस इज समथिंग, आपका एक फ्रेमवर्क अब क्रिएट हो चुका है। प्रोडक्ट आपको पता चल गया, एक आपको लाइक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ अपने प्रोडक्ट्स रख सकते हो। उसके बाद सिंपल आपको अपना लिंक शेयर करना होता है। वो हो सकता है आप फेसबुक एड्स के थ्रू करो, व्हाट्सएप पे करो या जैसे मर्जी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट एक प्लेटफॉर्म आपके पास आ गया जहाँ पे आप अपने जो प्रोडक्ट्स है वो वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। सो दैट वाज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, एक बार आपका स्टोर क्रिएट हो जाए, डोमेन ने आपको बता दिया मैंने आपको, तो बेसिक आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रमोशन। नाउ प्रोडक्ट कहाँ से ढूंढना है वो मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करना है वो मैंने आपको बता दिया। ऐड प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे, सिंपल बहुत इजी। यहाँ पे टाइटल डालो, कुछ भी चीज़ है आपके पास, जैसे मेरे पास हीटर था, मैं यहाँ पे सिंपल हीटर डाल दूंगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन के लिए आप सिंपल चीज़ें क्या कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो पोर्टेबल हीटर के बारे में। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है वो आप गूगल पे सर्च करोगे, वो मिल जाएगा। इमेजेस भी वहाँ पे मिल जाएगी, आप इमेजेस यहाँ पे ऐड करोगे। प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, वो अराउंड 450 रुपीज़ का पड़ेगा अगर आपको, तो आप चाहो तो उसे 1299 रुपीज़ में बेच सकते हो। प्राइसिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, बट मेक श्योर कि आप ज़्यादा भी प्राइस मत रखो, बिकॉज लोग ऑनलाइन क्या करेंगे इंडिया में, परचेज तो कर लेंगे बट फिर कैश ऑन डिलीवरी वो रखते हैं। सो दैट्स व्हाई वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो जितना कम प्राइस होगा उतना ईजिली वो पे कर देते हैं। सो ये चीज़ रहती है एंड सिंपल आप सेव यहाँ पे कर सकते हो।
डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दीजिएगा एंड फिर उसके बाद यहाँ पे इमेजेस एंड प्रोडक्ट स्टेटस एक्टिव करके सेव कर लीजिए। अब उसके बाद मैं प्रीव्यू पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अभी ये मेरा हीटर बिकॉज मैंने फोटोज़ डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डाला है तो ऐसा शो कर रहा है, बट जैसे ही मैं मीडिया डाल दूंगा उसके बाद चीज़ें थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी। ना टेस्ट के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ हीटर पे अपलोड करके। ना इमेजेस आपने जहाँ पे भी डेस्कटॉप पे सेव की हुई है अपने आप वहाँ से डाल सकते हो। ना डिस्क्रिप्शन कहाँ से डालना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। काफ़ी सिंपल चीज़ है, जो भी आपका प्रोडक्ट है जैसे पोर्टेबल हीटर, गूगल पे जाइए, लिखिए पोर्टेबल हीटर plus.myshopify.com। शॉपिफाई के जो भी स्टोर होंगे जो पोर्टेबल हीटर चला रहे हो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने सिंपल क्लिक किया इन पे एंड उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल गया, वीडियो मिल गई, सारी चीज़ें मिल गई। सिंपल आप यहाँ गए, आपने लेट्स से रिव्यूज़ भी कॉपी करने हैं, आपने रिव्यू भी कॉपी किए एंड आप सिंपल अपने स्टोर पे गए, आपने पेस्ट मारा, सेव किया। बट मेक श्योर कि जो आप स्टोर से कॉपी कर रहे हो उसका लाइक कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे आप जो जो चीज़ें चाहो आप यहाँ से वो डिलीट कर सकते हो एंड सेव कर सकते हो। नहीं सर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा ना, ऐसा आपका स्टोर दिखेगा। काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल एंड यहाँ पे आप चाहो तो फ्री शिपिंग वो सारी चीज़ें आपको गूगल पे काफ़ी इजीली मिल जाती है, गूगल इमेजेस से आप वो चीज़ें डाल सकते हो ऊपर। तो बेसिक इतनी चीज़ें हैं। अब अगर मैं इसकी ऐड चलाऊँ काफ़ी इजीली इसमें ऑर्डर्स आ जाएंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो मैंने आपको बता दिया है इसमें ना। काफ़ी सिंपल चीज़ है, डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेजेस हो गया, प्राइसिंग हो गया एंड अगर आप चाहो तो कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। ये चीज़ें आप तब करोगे अगर आपके पास लाइक पता है आपको स्टॉक कितना है, या फिर अगर आप खुद स्टॉक स्टोर कर रहे हो एंड आपको पता है उससे ज़्यादा स्टॉक नहीं होगा तो उस केस में आप सिंपल यहाँ पे इन्वेंट्री आपके पास जितनी अवेलेबल है वो डाल सकते हो एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो आउट ऑफ स्टॉक जैसे सोल्ड आउट शो करेगा। बट अगर आप ये जो बटन यहाँ पे मैंने क्लिक किया कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, तब ये ऐसा आ जाएगा ऐड टू कार्ट और बाय इट नाउ। तो स्टोर क्रिएशन कैसे होना है वो मैंने आपको समझा दिया, प्रोडक्ट ऐड कैसे होने वो मैंने आपको समझा दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट प्रमोट कैसे करने हैं। नाउ प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए बेस्ट और सबसे इजी चीज़ इंडिया में है फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स में आपको सिंपल ऐड अकाउंट, आपकी पुरानी प्रोफाइल जो होगी उस पर ऐड अकाउंट बनाना पड़ता है एंड उसके बाद फिर आपको वहाँ से एड्स रन करनी पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड काफ़ी लाइक सिंपल चीज़ है। इट्स जिसकी स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती है प्रोडक्ट टेस्ट करने की, उसमें अलग अलग आपको मल्टीपल बजट से टेस्ट करना पड़ता है। तो एक लाइक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होगी, मैं फेसबुक एड्स की बाद में आपको समझा दूंगा। राइट नाउ इट्स जिसकी फेसबुक ऐड का आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी उसमें मैं सारा क्लियर कर दूंगा। राइट नाउ इट्स जिसकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा हूँ। प्रोडक्ट आपको पता चलेगा कहाँ से ढूंढना है, स्टोर आपने बना दिया, आपको स्टोर में प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है वो मैंने आपको बता दिया। थर्ड पॉइंट इज प्रमोशन आप फेसबुक एड्स के थ्रू करोगे। फेसबुक एड्स में काफ़ी इजीली आज आप स्टार्ट करोगे, आपको कल के कल ऑर्डर्स आ जाएंगे एंड लाइक 2-3 दिन में आप चाहो तो आप इसे स्केल कर सकते हो। अगर आपको 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं आप 100 ऑर्डर्स तक कर सकते हो। काफ़ी सिंपल चीज़ है। फेसबुक एड स्केलिंग के लिए बेस्ट है। आपका बिजनेस अगर लेट्स से आपको आज 10,000 रुपये दे रहा है, आप लाख करना चाहते हो वो आप काफ़ी इजीली कर सकते हो फेसबुक एड्स के थ्रू। बट बिकॉज हम इंडिया में कर रहे हैं, इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी रहता है, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि कम से कम आप RTO परसेंटेज चेक कर लो कितना आ रहा है। काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिसका RTO परसेंटेज मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लोग बोलेंगे कि नहीं हमें नहीं चाहिए अभी। उस केस में आपका RTO का परसेंटेज जो होगा, जो आपके पास वापस आ जाएंगे, आप प्रोडक्ट भेजोगे भी तो उसका परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप पहले टेस्ट कर लो कि प्रोडक्ट का RTO कैसा आ रहा है। वो मैं नेक्स्ट में लाइक सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताए हुए हैं मैं उसमें आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगा इसके बारे में भी। तो राइट नाउ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता दी। प्रमोशंस के लिए ये होगा, इससे आपको ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। एक बार आपको ऑर्डर्स आ जाए उसके बाद आपको प्रोडक्ट शिप करवाने पड़ेंगे। शिप मतलब होगा आप क्या करोगे, ऑर्डर्स आपके पास आए उसके बाद आपको लेबल होते हैं। लेबल मतलब हो गया जो आप स्टिकर चिपकाते हो किसी भी प्रोडक्ट के बाहर पे, जो आपने वो चिपका दिया उसके बाद आएगा एक पिकअप वाला। पिकअप वाला क्या करेगा, आपके पास प्रोडक्ट जो स्कैन करेगा एंड वो ले जाएगा एंड डायरेक्टली वो फिर आपका कस्टमर जो है वहाँ पे पहुँचा देगा। बट अगर आप कोई ड्रॉप शिपिंग सर्विस यूज़ कर रहे हो तो ऑर्डर्स आने के बाद आपको सिंपल लेबल भेजने होते हैं। हमारे पास भी वो सर्विस है, तो आप सिंपल हमें लेबल भेजोगे और हम वो प्रोडक्ट ड्रॉप शिप करवा देंगे आपके कस्टमर तक। तो इस केस में आपको प्रोडक्ट्स लाइक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास बल्क में रखने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें ये चीज़ें हम हैंडल कर देते हैं। तो ये मैं आपको सॉल्यूशन में अभी बता दूंगा ये। बट द पॉइंट इज ऑर्डर्स आने के बाद आपको सिंपल शिप करना है उसे। शिप एक बार हो जाए उसके बाद सिंपल कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा वो डिलीवर करवा पाते हो। उसके लिए एक NDR पैनल होता है। NDR पैनल मतलब नॉन डिलीवरी रिपोर्ट का पैनल। जो ऑर्डर्स डिलीवर नहीं होंगे, कुछ भी इशू आएगा कि लाइक कस्टमर नहीं है वहाँ पे या वो बोल रहा है कि बाद में आना,
वो सारा उस NDR पैनल पे आ जाएगा। तो सिंपल आपको फिर कोऑर्डिनेट करना पड़ता है उनके साथ एंड जो भी आपका कुरियर वाला है उसके साथ, ताकि कम से कम जो ऑर्डर्स है वो टाइम से डिलीवर हो, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसी टाइम कंप्लेंट रेज कर पाओ। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है NDR और RTO में। ऐसे आपका RTO परसेंटेज कम होगा एंड अलग अलग मेथड्स भी होते हैं वैसे RTO कम करने के, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो राइट नाउ इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑर्डर्स आपको आ गए, अब शिप करना है। शिपिंग के लिए आप डिलीवरी यूज़ कर सकते हो, फेडेक्स यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे कुरियर वाले हैं यहाँ पे ऐसे हैं जो कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शन करते हैं, जो कि होगा क्या, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप दिल्ली से मुंबई कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, 100 या 120 रुपीज़ इंक्लूडिंग कैश ऑन डिलीवरी फीस उसमें रहता है। तो लेट्स से मैं आज 100 प्रोडक्ट भेज रहा हूँ, 100 प्रोडक्ट में क्या होगा, मेरे शिपिंग चार्जेस लगेंगे उसमें 120-100 रुपये के अराउंड। प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस कितना है उसका एंड उसका वेट कितना है, वॉल्यूमेट्रिक वेट, वो सब चीज़ें। एंड जैसे ही वो डिलीवर अगर होता है तो उसकी जो पेमेंट होती है वो मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। तो जब आप इस शिपिंग जो भी सर्विसेज होते हैं, आप वहाँ पे जब साइन अप करोगे तो उसमें क्या होगा, वो सारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगेगा आपको। तो उसके बाद काफ़ी सिंपल रहता है, काफ़ी इजीली आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जो आपका शिपिंग वाला होता है वही ये सारी चीज़ें कर देगा आपको। तो शिपिंग वाले के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और भी, बट मेक श्योर कि आप पूरा रिसर्च कर लो इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि शिपिंग पार्टनर चुनना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है आपका RTO परसेंटेज जो आप शिपिंग पार्टनर चुनोगे उस पर। एंड काफ़ी सर्विसेज ऐसी है, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा बिकॉज होता क्या है, काफ़ी शिपिंग सर्विसेज ऐसी होगी जो आपका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट का अगर हम वेट की बात करें, वेट डिस्क्रिपेंसी इश्यूज भी बहुत आएंगे अगर आपका जो शिपिंग पार्टनर है वो आपने सही नहीं चूज़ किया। बिकॉज होगा क्या, लेट्स से आप अभी शिप कर रहे हो, आप आराम से शिप कर रहे हो, आपने 100 ऑर्डर्स 1000 ऑर्डर शिप कर दिए, बट होगा क्या, जो वो डिलीवर हुआ या फिर डिलीवर होने के बाद भी वो इशू ये रेज कर देंगे कि जो आपका प्रोडक्ट था उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था। तो उस केस में होगा कि वो आपसे ज़्यादा चार्ज करने लग जाएंगे। तो ऐसे टाइप की शिपिंग सर्विसेज अवॉइड कीजिए, बिकॉज इसमें फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा शिपिंग में ही बहुत ज़्यादा आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सो दैट्स वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च कीजिए शिपिंग सर्विस चूज़ करने से पहले। नाउ स्टेप बाय स्टेप प्लान में मेन चीज़ें यही होती है, प्रोडक्ट ढूंढना, प्रोडक्ट स्टोर पर डालना, स्टोर के बाद उसके बाद एड्स चलाना उसकी, एंड जैसे आपके पास ऑर्डर्स आए वो शिप करना। इंडियन ई कॉमर्स इतनी ही चीज़ें हैं एंड इसी में अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, अलग अलग टेक्निक्स होती है। प्रोडक्ट कैसे आपको ढूंढना है उसके ऊपर होता है, प्रोडक्ट को RTO कैसे कम करना है, ये सारी चीज़ें रहती है इंडियन ई कॉमर्स में। मेन जो है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आज बता दिया है। तो दिस वॉज दी पूरा का पूरा थिंग टू स्टार्ट एक इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस। नाउ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको पूरी क्लैरिटी दे दी, आपको ये चीज़ें चाहिए होगी। अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इंडियन ई कॉमर्स का हम बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपनी रजिस्टर करनी है, GST अभी का अभी लेना है, करंट अकाउंट चाहिए। स्टार्टिंग में सिंपल रखिए चीज़ें, एक्सपेरिमेंट कीजिए कि ये चीज़ आपके लिए है भी या फिर नहीं है। बिकॉज लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही बहुत इन्वेस्टमेंट इसी में कर देते हैं एंड उसके बाद फिर उनके पास टेस्ट करने के लिए चीज़ें बचती नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं बचती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करो, पहले एक्सपेरिमेंट करो, ऑर्डर्स आने दो, ऑर्डर्स को फुलफिल करो एंड जब आप फुलफिल कर रहे हो ऑर्डर्स को तब देखो एक्सपीरियंस आपका कैसा है एंड कैश फ्लो आपको इसमें बच रहा है या नहीं बच रहा, या फिर आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास इसमें है भी या फिर नहीं है। बिकॉज उसी अकॉर्डिंग फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड तभी आप स्केल कर सकते हो चीज़ों को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पूरा बिजनेस मॉडल समझ लीजिए एंड देखिए ये आपके लिए है या फिर नहीं है, एंड उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कीजिए। सबसे पहला और सबसे इजी थिंग है सॉल प्रोप्राइटरशिप। आप इंडिविजुअली पूरा रजिस्टर कर सकते हो एंड आपको एक GST मिल जाएगा। उसके बाद लेट्स से अगर आपके पास पार्टनर्स वगैरह है, आप बाद में कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हो। स्टार्टिंग में सॉल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट रहेगा एंड उसी के बेसिस पे आपको GST मिल जाएगा और करंट अकाउंट भी। बट स्टार्टिंग में मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों पे मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए टेस्ट करने पे, प्रोडक्ट टेस्ट करने पे, आर्ट्स पे टेस्ट करने में। बट अगर आप स्केल कर रहे हो तब GST इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस की अब हम बात करते हैं। तो प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में सबसे पहला प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया, सप्लायर का बहुत बड़ा इश्यू रहता है। एंड जस्ट बिकॉज एक सप्लायर का इश्यू रहेगा जो भी नए स्टार्ट करना चाहते हैं इंडियन ई कॉमर्स के लिए, तो हमने क्या किया, हमने उसके लिए एक सॉल्यूशन बनाया है बल्क इंडिया का। एक हमने स्पेसिफिकली ये चीज़ खोली है बल्क इंडिया, ताकि हम जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ई कॉमर्स उनकी काफ़ी इजीली हेल्प कर पाएँ। तो बल्क इंडिया क्या चीज़ है, पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। बल्क इंडिया हमने एक सिंपल सॉल्यूशन बनाया है। आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए जो कि ऑनलाइन आप बेचना चाहते हो, वो आप हमारे थ्रू बल्क में परचेज कर सकते हो। बट लेट्स से कि इस टाइम पे आपने अभी स्टार्ट किया, आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, या आप चाहते नहीं हो कि प्रोडक्ट्स बल्क में परचेज करना, उसके लिए हमने बल्क इंडिया में ही आपके पास ड्रॉप शिपिंग का सॉल्यूशन है। तो आप क्या कर सकते हो, आपने आज अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप आपको क्लैरिटी हो गई कि आपको चलो ऐसे काम करना है स्टार्ट।
ना काफ़ी लोग ऐसे हमें मिले जो कि इंडियन ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते थे, बट वो बल्क में स्टार्टिंग में परचेज नहीं करना चाहते थे, एंड दैट इज़ लाइक ए कॉमन सिचुएशन। तो उस केस में हमने क्या किया, हमने एक ड्रॉप शिपिंग की सर्विस अब लॉन्च कर दी है। काफ़ी सिंपल है, बल्क इंडिया में आपको जो भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं आप उसे काफ़ी सिंपली ड्रॉप शिप करवा सकते हो, या फिर लेट्स से आपको कोई और प्रोडक्ट चाहिए जो इंडिया में कोई और बेच रहा है, आपको भी बेचना है, उस केस में आप सिंपल हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, एंड जो भी लाइक प्रोडक्ट कितने में हमें पड़ रहा है, कितना आपको लाइक ड्रॉप शिपिंग के चार्जेस लगेंगे। ड्रॉप शिपिंग के लाइक हमारी 10 रुपीज़ की चार्जेस है, एंड 10 रुपीज़ का हम लाइक अगर हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास पड़े हैं तब वो 10 रुपीज़ है, बट अगर आप लेट्स से हमारे वेयर हाउस में रखवा रहे हो तो उसके 40-50 रुपीज़ रहेंगे। वो डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी आपको ड्रॉप शिप करवानी है डेली बेसिस पे। तो सिंपल चीज़ है, लेट्स से कि आपने हमें लेबल भेज दिए, जो भी आप हमें लेबल भेजते हो हम क्या करेंगे, वो सिंपल प्रिंट करवाते हैं एंड हम वो शिप कर देते हैं 24 आवर्स के अंदर। काफ़ी सिंपल प्रोसेस रखा है हमने। तो जैसे ही वो हमारे थ्रू शिप होता है, जो भी आपका शिपिंग पार्टनर है वहाँ पे आपको दिख जाएगा उसका ट्रैकिंग क्या क्या चीज़ें हैं, एंड वही ट्रैकिंग आप अपने कस्टमर्स को भी दे सकते हो। सिंपल प्रोसेस, सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी रहती है इसकी कि प्रोडक्ट इस टाइम पे कहाँ पे, बिल्कुल आपको लाइक डॉट आपको उसी टाइम पे पता चल जाता है। तो काफ़ी लाइक सिंपल प्रोसेस ये पूरा का पूरा यहाँ पे बनाया हुआ है हमने। एंड ये जो हमने ड्रॉप शिपिंग का ये जो मॉडल बनाया है, इसमें लेट्स से अगर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होंगे तब उसका क्या होगा, उस केस में वो प्रोडक्ट आरटीओ एड्रेस आपका रहेगा, प्रोडक्ट रिटर्न आपके पास हो जाएगा, तब आप चाहो आप वापस से अपने एड्रेस से भी वो प्रोडक्ट शिप करवा सकते हो, वो ऑप्शन भी आपके पास रहता है। बाकी अगर आप चाहो कि आरटीओ हमारे पास आएगा तो उस केस में हम 20 रुपीज़ पर आरटीओ चार्ज करते हैं, वो हमारे पास स्टॉक होता रहेगा, एंड लेट्स से आपको वो बल्क में अपने पास मंगवाना है आप वो मंगवा सकते हो, या फिर आपको जो आरटीओ में प्रोडक्ट पड़े हुए हैं वही आपको वापस से शिप करने हैं आप वो भी कर सकते हो, बट रिटर्न हम एक्सेप्ट नहीं करते करंट बिजनेस मॉडल में। तो दिस इज दी बेस्ट थिंग अगर आपको स्टार्ट करना है एक इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस। पहले क्या होता था, जब आप टेस्ट करते थे अगर 2 या 3 ऑर्डर्स आए तो आप इतनी दूर अपने सप्लायर के पास नहीं जा सकते थे, एंड अगर आप वापस आते सप्लायर के पास जाके तो काफ़ी लाइक जो मार्जिन है वो वहीं पे खत्म हो जाता था। तो उस केस में हमने सिंपल सॉल्यूशन बनाया हुआ है, 1-2 ऑर्डर्स भी आप ड्रॉप शिप कर सकते हो काफ़ी इजीली, काफ़ी सिंपल तरीके से, एंड उसमें लाइक जो आपका लाइक ऐड कॉस्ट लग चुका है, शिपिंग कॉस्ट जो लगने वाला है वो चीज़ आपका फिर ऐड कॉस्ट उसमें बच जाता है। तो दिस इज समथिंग जो कि लाइक आपको काफ़ी लाइक प्रॉफिटेबल रहेगा स्टार्टिंग में। तो दैट्स वाई काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन हमने ये बनाया हुआ है। नाउ कमिंग टू एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडियन ई कॉमर्स इस टाइम पे सबसे ईजी है स्टार्ट करना एंड प्रॉफिटेबल होना भी ईजी है, बट दी ओनली थिंग इज इसमें थोड़े चैलेंजेस रहते हैं। प्रोडक्ट कौन सी टाइप का बेचें, आरटीओ कैसे कम करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे उनको पूरा स्टार्ट करना है, उसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है entrepreneurecom.com। स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा इंडियन ई कॉमर्स का उसमें कवर्ड है, कैसे आपको प्रोडक्ट ढूंढना है, कैसे रिसर्च, स्टोर क्रिएशन, फेसबुक एड्स, टेस्टिंग से लेकर स्केलिंग तक सारी की सारी चीज़ें हमने एक जगह पे कलेक्ट की हुई है। एंड ऑल्सो इसमें कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट उसमें फिर मेंटरशिप्स वगैरह भी रहेगी, वीकली हम कॉल्स रहेंगे, सारी चीज़ें उसमें रहेगी। तो राइट नाउ जस्ट इस वीडियो के लिए ये जो कोर्स नॉर्मली 15,000 रुपीज़ का है, इस वीडियो में वो 10,000 रुपीज़ का आपको मिलेगा। तो अगर आप अपना इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस स्टेप बाय स्टेप हमारे तरीके से करना चाहते हो, जो हमने स्ट्रैटेजीज इसमें निकाली है, जो इन्वेस्टमेंट लगाया, जो एक्सपीरियंस है, तो उस अकॉर्डिंग आप एंटरप्रेन्योर ई कॉम से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो आप खुद के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। बट द ओनली डिफरेंस जो हमने खुद ऑब्जर्व किया है, एंड जो काफ़ी लोग जो इंडियन ई कॉमर्स कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है, वो खुद से स्टार्ट कर लेते हैं बट प्रॉब्लम्स जब आती है तब उनको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। इस एंटरप्रेन्योर ई कॉम में द मेन मोटिव है कि हम आपके लिए पर्सनली इसमें हेल्प कर सकें एंड आपको गाइडेंस दे पाएँ कि इस पर्टिकुलर थिंग से आपको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। सो दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड दिस एंटरप्रेन्योर ई कॉम का प्रोग्राम, एंड दैट्स द मेन रीजन वाई मैंने बल्क इंडिया लॉन्च किया, ड्रॉप शिपिंग उसमें लॉन्च किया। तो ओवरऑल हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे हम इंडियन ई कॉमर्स काफ़ी ईजी कर सकें, एंड दैट्स दी होल एम, दैट्स दी होल गोल। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आप एंटरप्रेन्योर ई कॉम का जो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से आप 10,000 रुपीज़ में आज ये परचेज कर सकते हो कोर्स को। बाकी आपको कोई भी और डाउट्स है आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, या फिर आप हमें जो व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। काफ़ी इजीली आप अपना इंडियन ई कॉमर्स का बिजनेस उस तरीके से भी स्टार्ट कर पाओगे। तो ऑल द बेस्ट, एंड कोई भी डाउट्स होते हैं नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा।